हेलो गाइस, आज हम आलिया समटाइम्स हाइड हर फीलिंग्स इन रशियन एनिमे के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पहला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक है, पहले वो देख लेना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यूकी स्टोरेज रूम में काम कर रही थी और उसने मासाचिका को हेल्प के लिए बुलाया था, पर वो लेट आता है। यूकी कहती है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें सॉरी कहना चाहिए? मासाचिका कहता है सॉरी, क्या मैंने तुम्हें वेट कराया? वो कुछ ऐसे ही कहता है और यूकी कहती है हाँ हाँ, और आलिया भी वहीं पे थी। वो कहते हैं तुम दोनों तो बहुत क्लोज लग रहे हो। मासाचिका के तोते उड़ जाते हैं। वो कहता है मुझे नहीं पता था तुम भी यहाँ हो। आलिया कहती है कबाब में हड्डी बनने के लिए सॉरी। फिर वो सब सामान एडजस्ट करते हैं। यूकी मासाचिका से ऊपर के शेल्फ से बोर्ड गेम उतारने को कहती है और उस पे कार्ड्स भी थे। वो बताती है इसका यूज स्कूल फेस्टिवल के इवेंट्स में होता है और हमने स्टूडेंट काउंसिल के गेट टुगेदर में भी ये खेला था। मासाचिका कहता है कौन जीता था? यूकी कहती है मैं। तभी आलिया कहती है बातें कम काम ज्यादा। दोनों सॉरी कहकर काम में लग जाते हैं और आलिया रशियन में कहती है मुझे भी अटेंशन दिया करो। वो प्रे करने लगती है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, और मासाचिका को शर्म आ रही थी। अब स्टोरेज रूम का काम फिनिश होने के बाद आलिया और यूकी मासाचिका को थैंक्स कहती है। तभी वहाँ स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट केंजाकी आता है। यूकी बताती है काम हो गया है। केंजाकी उनके काम करने की स्पीड से सरप्राइज हो जाता है। यूकी कहती है मासाचिका ने हमारी हेल्प करी। केंजाकी मासाचिका से कहता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मासाचिका थैंक्स कहकर जाने लगता है। केंजाकी कहता है तुमने हमारी हेल्प करी है, अगर तुम खाली हाथ जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो उसे डिनर ऑफर करता है पर मासाचिका मना कर देता है। तभी यूकी कहती है तुम मना क्यों कर रही हो? जब तुम घर जाओगे तो वैसे भी डिनर रेडी नहीं मिलेगा। केंजाकी कहता है तुम्हें कैसे पता? वो कहती है मैं पहले भी इसके घर गई हुई हूँ तो मुझे पता है। केंजाकी आलिया और यूकी को भी डिनर पे इनवाइट करता है और वो सबको रॉयल फास्ट लेकर जाता है और मासाचिका से कहता है मैं इम्प्रेस हूँ, वो काम कल से पहले नहीं होने वाला था। यूकी कहती है वो लेबर वर्क और पेपर वर्क में बहुत अच्छा है। केंजाकी मासाचिका से पूछता है क्या वो स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना चाहता है? मासाचिका कहता है नहीं, मैंने मिडिल स्कूल में ज्वाइन किया था, अब मेरा मन भर चुका है। केंजाकी कहता है स्टूडेंट काउंसिल के लोगों को ज्यादा काम करना पड़ता है पर उन्हें बेनिफिट्स भी मिलते हैं, इससे तुम्हें अच्छी रिकमेंडेशन मिलेगी। यूकी भी उसे ज्वाइन करने को कहती है जिससे वो साथ में काम कर सके। मासाचिका कहता है मुझे नहीं करना, और वैसे भी तुम्हें मेरी क्या जरूरत है, अगली प्रेसिडेंट तो तुम ही बनने वाली हो। केंजाकी कहता है ऐसा नहीं है, दूसरे कैंडिडेट भी हैं जैसे आलिया। मासाचिका आलिया से कंफर्म करता है। आलिया कहती है हाँ, वो अगले साल प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़ी होगी। फिर उनका ऑर्डर आता है और सब डिनर करके घर जाते हैं। यूकी और केंजाकी एक तरफ जाते हैं और आलिया और मासाचिका दूसरी तरफ। रास्ते में मासाचिका फिर कंफर्म करता है क्या वो सच में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए खड़ी होगी? वो हाँ कहती है। अब मासाचिका घर पहुँचता है। उसके घर पे एक लड़की मांगा पड़ रही थी। वो कहती है आलिया को घर छोड़ आए। मासाचिका कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की कहती है मैं आज यहीं रुकूंगी। मासाचिका कहते तुमने स्कूल में झूठ के बोला कि तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड हो, और वो लड़की और कोई नहीं यूकी थी। वो कहती है वो झूठ थोड़ी ना था, तुम्हें चाइल्डहुड फ्रेंड का मतलब भी पता है? मासाचिका कहता है जो साथ साथ बड़े हुए हो। यूकी कहती है बिल्कुल सही, इसमें सिबलिंग्स भी इंक्लूड होते हैं और हमें पता चलता है यूकी मासाचिका की छोटी बहन है। फिर वो मांगा कंटिन्यू करती है और उसमें हीरोइन के साथ उसका बड़ा भाई था और दोनों ने किस किया था। मासाचिका कहता है वो स्टेप सिबलिंग्स होंगे। यूकी उसकी कॉलर पकड़ के कहती है बेवकूफ, ये तभी ठीक होता है जब उनका खून का रिश्ता हो। अब अगले सुबह यूकी उसके ऊपर चढ़कर उसे उठाती है और उसे शॉपिंग पे ले जाती है और वहाँ जाकर वो मूवी देखने जाना चाहती थी। मासाचिका उसे रोक कर कहता है हमें शॉपिंग करनी है। अब यूकी कपड़े चॉइस कर रही थी। मासाचिका कहता है सिर्फ मैंने ही आलिया को देखा है, तुमने भी देखा है? वो कहती है मैंने भी देखा है, मैंने तो उसे तुमसे बहुत पहले ही देख लिया था। जब हम इस फ्लोर पे आए थे तभी मैंने उसे देख लिया था और आलिया छुप कर उन्हें ही देख रही थी। मासाचिका सोच रहा था अब मैं क्या करूं। तभी यूकी आलिया के पास चली जाती है जिससे मासाचिका की ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है। वो कहता है क्या कोइंसिडेंस है? आलिया को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। फिर वो कहती है मैंने बस अभी अभी तुम्हें देखा। यूकी और मासाचिका मन में कहते हैं झूठी कहीं की। आलिया भी शॉपिंग करने आई थी और क्योंकि उसने भी लंच नहीं किया था तो यूकी उसे साथ में लंच पे चलने को कहती है। मासाचिका मना कर देता है। वो कहता है हमें इसे उस जगह पे नहीं ले जाना चाहिए। आलिया कहती है कोई प्रॉब्लम है क्या? यूकी कहती है तुम स्पाइसी खाना खा लेती हो ना? आलिया हाँ कहती है। यूकी कहती है हम ऐसे रेस्टोरेंट जा रहे हैं जहाँ स्पाइसी रोमेन मिलता है, अगर तुम स्पाइसी खा सकती हो तो हमारे साथ चलो। मासाचिका कहता है वहाँ स्पाइसी नहीं सुपर स्पाइसी होता है। आलिया कहती है मैं चलूंगी। मासाचिका कहता है अगर तुम नहीं आना चाहती तो मत आओ। आलिया कहती है तुम्हें मेरे आने से प्रॉब्लम है क्या? मासाचिका कहता है ऐसा नहीं है। फिर वो सब रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ रेस्टोरेंट से लेकर सारी डिशेस के नाम में हेल इंक्लूड था। उन्होंने हर डिश को अपना एक अलग नाम दिया हुआ था। आलिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यूकी बताती है पूल ऑफ ब्लड हेल सबसे कम स्पाइसी रोमेन है और वहाँ सुपर और इनफाइनाइट स्पाइसी करके भी फूड था।
और उनका स्पाइसीनेस तो नाम से ही पता चल रहा था। मासाचिका सबसे कम स्पाइसी वाला रोमन ऑर्डर करता है क्योंकि ये आलिया का फर्स्ट टाइम था और वो दोनों वही खा रहे थे, तो यूकी भी सेम ही मंगवाती है। फिर आलिया यूकी से कहती है, तुमने लड़कों के कपड़े क्यों पहने हैं? यूकी कहती है, आज छुट्टी थी तो मैं अपने प्राइवेट टाइम में थोड़ा चेंज होना चाहती थी। आलिया मासाचिका को तिरछी नजरों से देखकर कहती है, प्राइवेट टाइम? यूकी उसे देख लेती है, वो उसे और छेड़ती है। वो कहती है, आज सुबह मैं मासाचिका के साथ बेड पे थी और आज मैं अलग दिखना चाहती थी तो मैंने उसके कपड़े पहन लिए। आलिया मासाचिका से कहती है, ये सब क्या चल रहा है? मासाचिका कहता है, वो खुद ही सुबह मेरे घर आ गई थी और बेड पे चढ़ गई थी। फिर उनका ऑर्डर आता है। उसे देखकर आलिया के पसीने छूट रहे थे। वो हिम्मत करके टेस्ट करती है, उसे बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही थी। मासाचिका कहता है, तुम ठीक तो हो? वो कहती है, हाँ, पर फिर वो रशियन में कहती है, हर्ट हो रहा है, बचा लो मम्मा। वो रोते हुए खा रही थी। मासाचिका कहता है, जबरदस्ती मत खाओ। आलिया कहते, तुम क्या कह रही हो? ये अच्छा है। और यूकी उससे कंफर्म करती है, उसे डिलीशियस लग रहा है ना? और वो उसे एक लिक्विड देती है जो खाने को और स्पाइसी बना देता था। मासाचिका आलिया को उसे मिलाने से मना करता है, पर आलिया कहती है, थोड़ा सा डालने से मैं मर थोड़ी ना जाऊंगी। वो हल्का सा लिक्विड मिलाकर रोमन खाती है और वो चिल्ला उठती है। अगले सीन में मासाचिका और आलिया बाहर थे और यूकी को कुछ खरीदना था तो वो चली गई थी। मासाचिका को वहाँ आइसक्रीम दिखती है, वो उसे खिलाने ले जाता है। आइसक्रीम से आलिया खुश हो जाती है। मासाचिका पूछता है, वो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती है? वो कहती है, मैं बस बनना चाहती हूँ। खुद को हायर रैंक पे ले जाने के लिए क्या मुझे रीजन देने की जरूरत है? मासाचिका कहता है, क्या तुमने अपना साथी चुना है? आलिया कहती है, मुझे जरूरत नहीं है, मैं अकेले सब कर लूंगी। मासाचिका कहता है, ऐसा नहीं होता, ये रूल है, तुम्हें पेयर बनाना ही होगा। आलिया कहती है, तो मैं किसी भी एक को ढूंढ लूंगी जो मुझे सपोर्ट करे। और फिर वो रशियन में कहती है, काश वो तुम होते। और मासाचिका को पुरानी मेमोरी याद आ जाती है। एक लड़की अपनी मॉम से रोते हुए सॉरी कह रही थी और वो दूर से उसे देख रहा था। फिर आलिया उसे शॉपिंग पे चलने को कहती है। मासाचिका कहता है, एक लड़का लड़की के लिए कपड़े चूज करेगा तो सबको लगेगा हम क्लोज रिलेशनशिप में हैं। आलिया कहते हैं, सच में ऐसा होता है? मासाचिका मन में कहता है, आलिया का कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ वो शॉपिंग पे जा सके, इसीलिए उसे इन चीजों के बारे में पता नहीं है और वो साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। अब कपड़े चूज करते हुए आलिया सोच रही थी, ये अचानक से मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है? कहीं से ये तो नहीं लग रहा मेरा प्रेसिडेंट बनने का कोई चांस नहीं है। वो गुस्से में चेंज करने जाती है और कहती है, बताना मैं कैसी लग रही हूँ। वो सोच रही थी वो अपने फैशन सेंस से उसके दिमाग का बल्ब फ्यूज कर देगी। फिर वो चेंज करके बाहर आ रही थी, तभी वो सोचती है, अगर उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। वो बाहर आती है और मासाचिका उसकी खुल के तारीफ करता है। वो कहता है, ये तुम पे अच्छा लग रहा है, इससे तो तुम्हारी खूबसूरती और भी बढ़ गई है। वो जिसे चौंकाना चाहती थी उसने उसे ही चौंका दिया था। वो वापस अंदर जाकर सोचने लगती है, ये अभी बाहर क्या हुआ? वो सोचती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे लड़कियों की तारीफ करना आता होगा। तभी उसके मन में आता है, कहीं उसे तारीफ करने की आदत तो नहीं है। वो सोचती है, यूकी का आउटफिट लड़कों वाला था और वो भी वैसा ही पहनकर आती है। मासाचिका फिर उसकी तारीफ करता है। आलिया बार बार चेंज करके आती है और मासाचिका हर बार उसकी तारीफ करता है। आलिया का मूड बहुत ही अच्छा हो गया था। अब वो एक मॉडर्न ड्रेस पहनकर बाहर आती है और यूकी को वहाँ देखकर उसका मूड खराब ही हो जाता है। वो दुनिया से गायब होना चाहती थी। अब अगले सीन में तीनों ट्रेन से घर जा रहे थे और मासाचिका और यूकी एक ही स्टेशन पे उतर जाते हैं और आलिया सोचती है, ये दोनों एक ही स्टेशन पे क्यों उतरे? और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।